हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करने वाले सी डी एस के एग्ज़ाम के लिए। अभी सी डी एस 125 होने वाला है, तो उसी के हिसाब से इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले। तो मैंने ये एनालिसिस किया कैसे कि मैंने पिछले 4 सी डी एस के पेपर उठाए हैं, उनमें क्वेश्चन चेक किए हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन से, और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। और हर एक पेपर की सी डी एस 123 की, सी डी एस 223 की, सी डी एस 124 की, सी डी एस 224 की यहाँ पे लिस्ट बना ली कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। तो इस तरह से ये लिस्ट बना करके मैंने जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में उनकी एक लिस्ट तैयार की है। और ये जो पेपर हैं ये आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में पढ़े हुए, या तो फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस के पेपर, इंग्लिश के पेपर दोनों ही पढ़े हुए हैं इसमें, ओके। तो सी डी एस 123 की बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन से 3 क्वेश्चंस आए थे। और भाई इन्फ्लेशन से अभी तुम आगे देखना हर एक पेपर में क्वेश्चन आया है, तो इन्फ्लेशन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। करेंसी मैनेजमेंट से एक सवाल आया है कि एक कंट्री में करेंसी मैनेज कौन करता है, किस तरह से की जाती है, करेंसी को अगर हम करेंसी के साथ अगर हम ये चेंजेस करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें करेंसी मैनेजमेंट में। फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर असर क्या होता है किसी एक इकोनॉमी पर, उसके बारे में समझना होगा। नीति आयोग से एक सवाल आया था, कमिटी से सवाल आया था, और कमिटीज़ के बारे में भी हर बार सवाल पूछा ही गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इससे सवाल पूछे ही जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी एक सवाल आया था। इंडेक्सेस से भी हर बार सवाल आता ही आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी एक क्वेश्चन आया था 123 में। आगे चलते हैं 223 की तरफ। तो नीति आयोग से फिर से एक क्वेश्चन आया, फिर से एक क्वेश्चन आया। करेंसी मैनेजमेंट से फिर से 2 क्वेश्चन आए, तो ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया ना। टाइप्स ऑफ मनी से एक क्वेश्चन आया। टैक्सेस, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार इससे सवाल पूछे गए हैं, कम से कम एक सवाल तो पूछा ही गया है। और 223 में तो जीएसटी के बारे में कोई सवाल आया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन। फिर इंडेक्सेस के बारे में फिर से एक सवाल आया, ये देखो इंपॉर्टेंट है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड बजट के बारे में सवाल आया था। एक्चुअली उस वाले क्वेश्चन में फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में कुछ पूछा हुआ था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के बारे में भी हमको समझना है और बजट के बारे में। इन्फ्लेशन फिर से आ गया, ये देखो एक सवाल। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी हमको समझना होगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपको कुछ सिचुएशन दे देगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा कि अगर हम इस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं तो सप्लाई को कांस्टेंट रखते हैं तब क्या असर होगा प्राइस पर, ठीक है। तीन एलिमेंट्स होते हैं, प्राइस, डिमांड और सप्लाई। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनमें रिलेशन पूछेगा वो अक्सर आपसे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर से एक सवाल। पॉवर्टी इन इंडिया एक सवाल। एनएचएआई से भी एक सवाल पूछा था कि वहाँ पे जो टोल टैक्स वगैरह होता है वो किस तरह से यहाँ पे वसूल किया जाता है। हालांकि एनएचएआई वाले को आप थोड़ा थोड़ा टैक्सेस वाले सिस्टम में भी रख सकते हो इसमें टॉपिक में। 124 की बात करते हैं, तो 124 में करेंसी मैनेजमेंट से एक सवाल फिर से, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी से एक सवाल, इन्फ्लेशन से एक सवाल, और इस बार इन्फ्लेशन से होलसेल प्राइस इंडेक्स से पूछा गया था ये सवाल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताऊं तो जो कंट्रीज़ होते हैं आपस में जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जनरली टैरिफ वगैरह लगाते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि वो टैरिफ या तो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो उनसे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि ये एक्चुअली होती क्या चीज़ है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। प्राइस इंडेक्स, जो एक प्राइस इंडेक्स बनाई जाती है उसमें क्या चीज़ें कैसी होती हैं उसके बारे में पूछा गया था। इंडिया के रिजल्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया था। फिर टैक्स से देखो 3 सवाल इम्पॉर्टेंट, ओके। कमिटीज से फिर से एक सवाल, ये भी इम्पॉर्टेंट। पर्सनल नहीं है, पर कैपिटा जीडीपी था। पर कैपिटा जीडीपी से एक सवाल पूछा गया था यहाँ पर। टाइप्स ऑफ मनी से फिर से एक सवाल। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक सवाल। सप्लाई डिमांड कर्व, इसके बारे में भी समझना है क्योंकि इससे पहले भी सवाल आए हैं जो कि मैंने पेपर्स यहाँ पे कंसीडर नहीं किए हैं एनालिसिस के लिए, उसमें भी ये वाले सवाल आ चुके हैं। सी डी एस 224
सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स 2 आई थी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स 2 सवाल आए थे, बजट को भी एक बजट से भी एक सवाल था। 12th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा हुआ था, फैक्ट पूछा था। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा था कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे ये काम करता है। कंपटीशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में पूछा हुआ था। टैक्सेस के बारे में फिर से पूछ लिया, देखो है ना। इंडेक्स के बारे में फिर से पूछ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडेक्सेस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये पहले बता दिया। इन्फ्लेशन के बारे में फिर से एक सवाल पूछ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट। कमिटीज़ के बारे में फिर से एक सवाल पूछ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट। हर बार यहाँ पे देखो, ये यही कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार इकोनॉमिक्स से सवाल पूछ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फंड्स, ये पहली बार इस तरह के सवाल आए थे कि यहाँ पे किसी तरह के सॉवरेन फंड्स से सवाल पूछा गया हो। हालांकि मुझे लगता है कि आपसे इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये फंड्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और नए नए बनाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हो सकता है कि अगली बार भी सवाल आएँ। तो कंक्लूज़न क्या है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स अभी भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखो हर बार सेम टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है भाई। सेम टॉपिक से मैच कर लो, ठीक है, पॉज करके, और तुम चाहो तो कॉपी में लिख लेना जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें लगते हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर का मन ही नहीं भर रहा उन टॉपिक से। तो उन्हीं टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं CDS एग्ज़ाम में। तो UPSC CDS एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि भाई देखो इकोनॉमिक्स का लेवल बहुत ही कम है। आप कम से कम मेहनत में काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जो मेरी मार्कशीट यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स पे पड़ी हुई ना, जिसमें कि मेरे लगभग 52 मार्क्स हैं GS में, उसमें इकोनॉमिक्स ने काफ़ी ज़्यादा मेरा साथ दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे इकोनॉमिक्स जब स्टडी करके गया ना, साइंस मेरी पहले से ही अच्छी थी, मैंने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी, जियोग्राफी मेरी ठीक ठाक थी, और फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली, करंट अफेयर्स भी अच्छा था मेरा। तो मैंने यहाँ पे 52 मार्क्स स्कोर किया, जो कि मोर देन एवरेज ही है। ओके, आसान नहीं है 52 लाना इस पेपर में। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, बस इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, जो कि हैं करेंसी मैनेजमेंट, कि यहाँ पे एक कंट्री में करेंसी को मैनेज कैसे किया जाता है, क्या चेंजेस आते हैं करेंसी की सप्लाई बढ़ा देने में, या फिर करेंसी का असर क्या होता है दूसरी करेंसी के चेंजेस होने से। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, इसके इफेक्ट और बजट के बारे में भी पढ़ना है। जो कमिटीज़ हैं इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, उनके बारे में भी पढ़ना है हमको। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इनके बारे में भी जानना ही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो उनकी वीडियोस में अलग से टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। इन्फ्लेशन का भाई कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है। ओके, फिर इंडाइसेस, जो इंडेक्स हैं अलग अलग तरह की, उनके बारे में समझना है, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI के बारे में भी हो सकता है अगली बार पूछ ले, या फिर जो अलग अलग वर्ल्ड रैंकिंग वाली इंडेक्स आती हैं उसके बारे में पूछ ले, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर इंडिया खुद की जो इंडेक्सेस बनाता है उनसे सवाल पूछ सकता है। तो इंडाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ मनी, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट और कर्व भी हमको समझना है। टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, हर बार सवाल पूछा है इससे। और अब तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। और इसके अलावा कुछ और यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे कंसीडर तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि नीति आयोग हो गया, ठीक है, नीति आयोग हो गया। इसके अलावा SDGs हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। तो आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कम ये टॉपिक्स तो ज़रूर ही करवाऊँगा, जितने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको तो ज़रूर ही करवाऊँगा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम कवर कैसे करेंगे, तो अभी जैसे मैंने कहा कि मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा इकोनॉमिक्स के लिए, और जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनसे छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा। हो सकता है 20 से 30 मिनट की एक वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जितने टॉपिक्स हैं उतनी ही वीडियोस होंगी, लगभग 8 से 10 वीडियोस होंगी। तो कितना बन गया, लगभग आपका 2.5 से 3 घंटा हो गया मान लो मैक्सिमम। उतने में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। मान लो अगर 15 सवाल पूछ रहा है तो 15 में से 10 से 12 सवाल आप आसानी से कर पाओगे। इस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा मैं। और डिटेल स्टडी के लिए आप चाहें तो कोई भी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी नाम से बहुत सारी बुक्स आती हैं, रमेश सिंह की हो गई, और भी बहुत सारे वेरी वेल नोन ऑथर्स हैं, उनकी आप बुक्स ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखी है, ओके, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं।
और आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।